गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल, क्या नाम है मेरे YouTube चैनल का, गौरव क्लासेस। ठीक है, ओके। एक दो बच्चों ने कहा कि सर आपने कहा था कि सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो अपलोड होंगे और इस समय आप केवल मैथ्स पढ़ा रहे हैं। हाँ यार, मैंने कहा था भाई, मेरे इस समय जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को समझते हुए जो हमारे यहाँ टीचर थे, लाइक पांडे सर जो आपको जीएस पढ़ा रहे थे, इंग्लिश वाले सर, तो भाई ये लोग अपने अपने घर चले गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा धैर्य रख लो, बहुत जल्दी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो सब लोग आ जाएंगे और सब लोग आप लोगों को इसी प्लेटफॉर्म पे सभी चीज़ें पढ़ाएंगे, तो उसमें तो आप निश्चिंत रहो। पहली बात तो ठीक है, मैथ्स के साथ साथ आपको सब कुछ मिलेगा, रीजनिंग भी मिलेगी। गोपाल सर वो भी अपने घर चले गए, जाना भी चाहिए भाई। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं जो कभी कभी लाइफ में आ जाती हैं, तो बस उसी की सिचुएशन उससे थोड़ी सी ख़राब भी होती है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, है ना। इतना ही बोलना था यार। चलिए खैर, मुद्दे की बात करते हैं। आज हम लोग एवरेज की क्लास लेंगे। ठीक है, एवरेज में आज का कौन सा लेक्चर होगा? 3rd। आराम से चलना है, छोटा टॉपिक है, लेकिन आप ये ना काउंट करना यार एवरेज में 20 लेक्चर कर दिए है ना। अबे धीरे धीरे चलना है। पहली बात तो ये भी तो देखो, लेक्चर छोटा नहीं है, जल्दी नहीं तुम्हें हो रहा है, ये भी तो समझो। चलिए, अच्छा, तो बड़े भी लेक्चर आएंगे, थोड़ा धैर्य रखना है। कुछ बच्चे कह रहे थे, और सब चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा, आप ये इतना सोचना कि केवल आपको नॉर्मल चीज़ें ही पढ़ा दी जाएंगी, है ना। सब कुछ पढ़ाऊंगा गुरु, पक्का। तो क्या करना है, आज एवरेज के क्वेश्चन करते हैं। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, मज़ा आएगा आपको करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है? 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 53 है। सबसे छोटी विषम संख्या, वेरी सिंपल, 9 संख्याएं हैं x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9। ये 9 लगातार विषम संख्याएं हैं। मैंने आपको बताया था कि जो लगातार विषम संख्याएं होती हैं, जो क्रमागत विषम संख्याएं होती हैं, उनमें अंतर सब में समान होता है सब में अंतर समान। तो फिर जो औसत होता है भाई, इसका औसत निकालने का तरीका क्या है? x1 प्लस x9 होल अपॉन 2। लेकिन ये जो निकलेगा औसत, वो बिल्कुल बीच की संख्या निकलती है। और अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें बिल्कुल बीच में कौन सी संख्या होगी? x कौन सी होगी बेटा? x5। इसके इधर भी 4 संख्या है, इसके इधर भी 4 संख्या है, तो x5 इसका एक औसत है। कितना दिया गया है? x5 का मतलब 5वीं संख्या। कितना दिया गया है? 53। अगर ये 53 दे दिया गया है तो क्वेश्चन ने पूछा क्या है आपसे? सबसे छोटी विषम संख्या। तो सबसे छोटी विषम संख्या का मतलब अगर ये 53 है तो ये कितनी हो गई? 51, क्योंकि विषम है, अंतर 2 का रहेगा। ये कितनी हो जाएगी? 49। ये कितनी हो जाएगी? 47। ये कितनी हो जाएगी? 45। ये लो, आंसर आ गया। मतलब x1 सबसे छोटी है, कितना आंसर आ गया? 45। छापो, आ गया। मैं उम्मीद करता हूं आ गया होगा। पढ़ाया है सेकेंड लेक्चर में, बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए इसके, आ गया होगा। ठीक है, पक्का देख लो एक बार, फिर भी देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं। हाँ भाई, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे। छोटा क्वेश्चन है, फटाफट निपटा देते हैं। ये रहा, 7 लगातार आने वाली धन पूर्णांकों का औसत 26 है। भाई मेरे ध्यान देना, सम विषम नहीं बोला गया है, बस लगातार 7, और इनमें सबसे छोटी संख्या पूछी गई है। तो 26 बिल्कुल बीच में हो गई। 7 संख्या है, x1, ये x1, x2, x3 आपको इसलिए लिख रहा हूं जिससे आपको समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन ना हो। जब आप बड़े हो जाओगे, मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे, तो आप ओरल भी कर सकते हो। ये लगातार संख्या है। औसत ये बताओ बिल्कुल बीच में चौथी संख्या होगी? कितना दिया गया है?
कितना दिया गया भाई, 26 दिया गया है। अब उसमें कह रहा है सबसे छोटी, अच्छा ये लगातार संख्या है, सम विषम है नहीं, तो 26, ये 25 हो गया, ये 24 हो गया, ये 23 हो गया। ये लो ठोको आंसर। नहीं समझ में आ रहा है कितनी तेजी से क्वेश्चन हो जा रहे हैं। और ये सब जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये आपके प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आया हुआ है वन डे एग्जाम में। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए आप ये ना सोचना छोटे क्वेश्चन भी है, सिंपल है, कुछ नहीं है, ठोको। अबे 7 संख्या है, सम विषम तो बोला नहीं है, तो क्रमागत संख्या मतलब पूर्णांक में अंतर 1 होगा, बीच की संख्या 26, 25, 24, 23। हटाओ इसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तेज हो जाए ना थोड़ा सा। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 संख्याओं का औसत 27 है। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत 27 है। उनमें यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। 5 संख्याएं हैं, x1, x2, x3, x4 और x5, ये 5 संख्या है। इनका औसत कितना दिया गया है? इनका औसत दिया गया है 27। अच्छा 5 संख्याओं का औसत आप ऐसे तो निकालोगे, बटे 5, 5 से वहां पे ले जाओ, पूरा बेसिक से बता रहा हूं, x3, x4, x5, 5 उधर ले जाओ, तो 27 इंटू 5, 27 इंटू 5 बेटा जानते हो कितना होता है? अबे 100, 135। 135 क्या आ गया? पांचों संख्याओं का योग आ गया है, सम आ गया है। अब यहां से एक चीज और आप समझ लो, भविष्य में आप इसको समझोगे भी, कि अगर कभी भी नंबर और एवरेज को मल्टीप्लाई कर देते हो तो टोटल आता है। मतलब संख्या और औसत का गुणा टोटल देता है। तो ये नंबर हो गया, ये इसका एवरेज हो गया, तो ये क्या आ गया? टोटल। ये 135 क्या है? 5 संख्याओं का टोटल। ये 5 संख्याओं का टोटल। अब कह रहा है इनमें से एक संख्या हटा दो। एक जब आप हटा दोगे तो औसत कितना हो जाएगा? 25। अब इनमें से कोई भी एक संख्या हटा दो, मान लो 5वीं हटा दी, तो x1, x2, x3, x4, औसत कितना हो रहा है बेटा? 25। औसत 25, नंबर कितने हो गए? 4, कितना हो गया? 100। चार का टोटल 100, 5 का टोटल 135। 5 लोगों का टोटल 135 है, 4 का टोटल 100 है। तो सोचो अगर इसमें 5 में 4 का टोटल माइनस कर दें तो जो भी आएगा वो 5वीं संख्या आएगी कि नहीं आएगी? यस, 5वीं संख्या वही संख्या जो निकाली गई। तो इसका मतलब 5वीं संख्या निकालना है, तो 135 माइनस 100, 35। ये लो आंसर आ गया। देख लो आप आराम से बंधु, ये क्वेश्चन आप 5 सेकेंड में करोगे। मेरा आगे का जो लेक्चर आएगा कॉन्सेप्चुअल लेक्चर, वो जब आप पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन 5 सेकेंड में देखते ही, पढ़ने के बाद 5 सेकेंड पूरा काउंट होता है, पढ़ने के बाद वाला टाइम होता है। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं, कभी भी मैं आपसे बोलूं कि यार ये क्वेश्चन 2 सेकेंड में हो जाएगा, तो पढ़ने के बाद का मतलब प्रोसेसिंग में पूरा बहुत जल्दी होता है। इसे आप देख लो, सिंपल है। कोई अगर इसमें तनाव है तो बोल सकते हो। मतलब नंबर और एवरेज का मल्टीप्लाई टोटल देता है। ये भी चीज याद रखना, आज मैंने आपको ये चीज बताई है अच्छे से, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल लेक्चर इसके आगे होगा, नेक्स्ट वाला। चले बढ़े, पक्का? ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, पढ़िए अच्छे से, ध्यान से आपको समझाते हैं, खूब अच्छे से पढ़िएगा। 20 संख्याएं हैं जिनका औसत है 12। पहली 12 संख्याओं का औसत है 11, अगली 7 का है 10, तो अंतिम संख्या पूछी गई है। पढ़ लिया आपने? ओके, अच्छा ये बताओ, 20 तो संख्याएं हैं, नंबर है, एवरेज कितना है? 12, ये एवरेज है, मल्टीप्लाई कर दो 240, ये आ गया टोटल। टी स्टैंड फॉर द टोटल। ये कुल कितने संख्याओं का आया? 20 संख्याओं का आया। कितनी संख्याओं का आया? 20 संख्याओं का आया।
अच्छा, उन्हीं 20 संख्याओं में पहली 12 का औसत, मतलब नंबर 12 है और इन 12 का औसत कितना दे दिया गया है, 11। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे सो 132 आएगा। देख लो आराम से। ये टोटल किसका आया, ये आया है 12 संख्याओं का टोटल। इसके आगे जाओ, 7 संख्याएं, 7 का औसत कितना है, 10। ये कितना आ गया, 70। ये अगली 7 संख्याओं का टोटल आ गया, ये नंबर और एवरेज। 12 संख्याओं को टोटल और 7 संख्याओं को टोटल। अगर हम इस 12 संख्या का टोटल और इस 7 संख्या का टोटल, ये भी टोटल है, दोनों को प्लस कर दें तो ये बेटा कितना आ जाएगा, 2 7 3 10, 202। ये बताइए 202 क्या निकला, 202 टोटल निकला। लेकिन ये कितनी संख्याओं का टोटल होगा, ये 12 संख्याओं को टोटल, ये 7 संख्याओं को टोटल, तो ये 12 7 19 संख्याओं को टोटल। अरे आसान है बे, बोलो 19 संख्याओं को टोटल होगा। एक्टिव भी रहो थोड़ा सा। 19 का टोटल ये हुआ, 20 का टोटल ये हुआ, तो 20 के टोटल में से अगर 19 का टोटल हम माइनस कर दें, 20 के टोटल में से अगर हम 19 का टोटल माइनस कर दें, जो कि आएगा 38, तो ये कौन सी संख्या निकलेगी, 20वीं संख्या, 20th नंबर, ये 20वीं संख्या होगी। आप समझ तो पा रहे होंगे। पूरी 20 संख्याओं को टोटल, पूरी 19 संख्याओं को टोटल, 20 संख्याओं के टोटल में से 19 संख्याओं को टोटल अगर आप घटा देते हो, ये घटाने का चिन्ह होगा भाई यहाँ पे, तो ये जो संख्या निकलेगी वो सबसे आखिरी संख्या मतलब 20वीं संख्या। सकून से देखो, आराम से समझ लो, कोई इसमें ऐसी जल्दबाजी नहीं हो रही है। आसान है, कठिन है ही नहीं। चले आगे, चलो रे डोली उठाओ कहार, मतलब गाना है, मतलब ये हुआ कि आगे बढ़ो, है ना, ये मेरे कहने का मतलब भावना है, समझा करो। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है। ठीक है, क्रमिक संख्या है, कंसेक्यूटिव नंबर, ध्यान दियो। उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत बताना है। बहुत सही, 8 संख्या इसे बना लो आपके लिए, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8, कॉमा लगा होगा। क्रमागत संख्या है, तो औसत जो होगा वो बिल्कुल बीच का होगा। लेकिन 8 में तो बिल्कुल बीच कहीं आएगा नहीं, यहां आएगा, चौथी और पांचवी के बीच में, ये औसत होगा। हरिओम, औसत, एवरेज कितना दिया है भाई, 6.5, ये 6.5 दिया गया। अब आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूं, सेकेंडों में हो जाएगा, सेकेंडों में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये 8वीं संख्या में। क्रमागत संख्या है, सब में अंतर समान है, 8 संख्याओं का औसत ये है। तो अगर आप पहले बताओ 8 संख्याओं का औसत कैसे निकालोगे, x1 प्लस x8 डिवाइड बाई 2, ये दिया गया है, 6.5 दिया गया है। यस। अच्छा, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि पहली और अंतिम संख्या का औसत, अगर आप ध्यान से देखो तो पहली और अंतिम संख्या का औसत ऐसे ही तो निकालोगे। अगर आपके पास 2 संख्याएं हैं x1 और x8, आपसे कहा जाए औसत निकालो, अबे लो x1 x8 डिवाइड बाई 2। तो मतलब आप ये देख पा रहे हैं कि ये 8 संख्याओं का औसत जो है वही पहली और आखिरी संख्या का भी औसत होगा, वही दूसरी और 7वीं संख्या का भी औसत होगा, वही तीसरी और छठी संख्या का भी औसत होगा, वही चौथी और 5वीं संख्या का भी औसत होगा। कुछ झेल पा रहे हो, झेलो बे, झेलो, पढ़ो इसको, समझो, देख लो आराम से। तो इसका आंसर 6.5 हो जाएगा। अब देख ले, किया जाए अगला क्वेश्चन, पक्का। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। क्या कह रहा है, 5 संख्याओं का औसत दिया गया है। थोड़ा तेज बता देंगे, आसान है, सच में आसान है।
5 संख्याओं का औसत 46 है, उनमें से 4 का औसत 45 है, तो 5वीं संख्या। भाई अभी कॉन्सेप्चुअल आपको एवरेज नहीं पढ़ाया है, अभी तो चीज़ें बेसिक चल रही हैं। ये क्वेश्चन फिर से 5 सेकेंड का है, लेकिन अभी आपको प्रॉपर बताना है। तो 5 संख्याओं का औसत, 5 तो नंबर हो गया, इनका एवरेज कितना है 46। इनको आप मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 30 24 27, 270 टोटल आ गया। उनमें से 4 का औसत, 4 नंबर है, 4 का औसत कितना है 45, ये नंबर, ये एवरेज, मल्टीप्लाई करो 180, ये टोटल आ गया। 5 का टोटल, 4 का टोटल। अगर हम 5 के टोटल में से 4 का टोटल माइनस कर दें, इस टाइप का हुआ है अभी अभी, तो ये जो निकलेगी वो 5वीं संख्या निकलेगी, x5 निकलेगी, 5वीं संख्या निकलेगी नहीं निकलेगी। और यही हमारा, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हो रहा गया, एक सेकेंड 2 90 16 5 30 20, ओहो वही कहीं आंसर क्या नहीं आ रहा है। 5 6 का 30, 5 को 20, 3 23। अरे जवान ये गलती करोगे, चलो हो जाता है इंसान। इससे प्रूफ हुआ कि हम एक इंसान है, प्राणी है, और इंसानों से गलती होती है। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, मजा आ रही ना आपको? ले लो बेटा मौन ले लो। अब इस क्वेश्चन में तुम्हारी बारी आ गई तो हमारी मौन लेते रहो, कोई बात नहीं। अब जब हम 100 में मान लो 99 बार हम लेते हैं मौज, तो एक बार तुम्हारा हक बनता है। आसान क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स हैं, थोड़ा सा एकदम कूल माइंड में पढ़ा रहे हैं। कहीं कोई इसमें विशेष दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर है तो आप बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। पक्का आ गया? देख लीजिए आराम से, रिलैक्स होके समझिए। अब बेटा इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक फॉर्मूले लिखवाए थे, उस पे बेस क्वेश्चन। जैसे अगर एक क्वेश्चन है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर डॉट 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 10 का स्क्वायर का औसत अब अगर बेटा ये क्वेश्चन आपको करना है तो इसमें मारे झोंके में बोले अरे इसमें क्या है, 1 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, ले आंसर आ गया सर। अबे दिमाग के पैदल इंसान गलत है। ये कब करते थे? जब अंतर समान होता था। सर अंतर समान तो चल रहा है, अबे ध्यान से देखो कहां समान चल रहा है, ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है, देख नहीं समझ पा रहे हो तो इसको उस लॉजिक से नहीं करेंगे। अब आपको यहां पर पहला उद्देश्य है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर 10 स्क्वायर, इसका आपको योग का फॉर्मूला लगाना है। क्या होता था सेकेंड फॉर्मूला? याद करो, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 होल अपॉन 6 होता था। ये फॉर्मूला होता था। n यहां पर आखिरी चीज होती थी, तो यहां पे आखिरी क्या है 10। तो अगर हम रखें यहां पे n की जगह 10, 10 1 11, 10 दूनी 20 1 21 अपॉन 6। ये औसत नहीं निकला भाई मेरे, ये निकला योग। ये क्या निकला? योग निकला। ये क्या निकला? योग, सम। ये सम निकला है इस चीज का। और ये कुल कितनी संख्या है? कुल कितनी संख्या है? ये टोटल तो 10 ही संख्या है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे है तो 10। तो अगर आपको औसत निकालना है, अगर आपको औसत निकालना है, एवरेज, तो ये जो योग है, ये जो योग है, इस योग को आप पूरे 10 से भाग करोगे। 10 से भाग मतलब लो 10 से भाग, तो ये कट गया, 3 दूनी 6, 3 से 21, 77 डिवाइड बाई, आंसर कितना आ जाएगा? 38.5। यही इसका आंसर। छोटा क्वेश्चन है, आता है, बड़े बड़े क्वेश्चन बच्चे लगाते रहते हैं। जब ये आता है तो वहां पे ब्लैंक हो जाते हैं। ब्लैंक मतलब सन्न हो जाते हैं। तो सन्न नहीं होना है, आपको समझना है, और आप समझेंगे आपको आएगा, ऐसा नहीं है।
कोई भी चीज अगर आप समझेंगे तो 101% आएगा। आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। ठीक है, ओके, चलिए समझ लो भाई। अगर आपसे कहा जाए एक और क्वेश्चन ऐसे ही, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 7 का क्यूब का औसत अगर आपसे पूछा जाए तो आप कैसे करोगे? तो समझिएगा कैसे इसको करेंगे। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 7 क्यूब। पहले तो आप इसका ये फॉर्मूला लगाएंगे, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, डॉट डॉट n क्यूब। क्या होता था फॉर्मूला? n इंटू n+1/2 और इसका पूरे का होल स्क्वायर, ये होता था फॉर्मूला। बट अब यहां पर n की वैल्यू क्या है? 7। तो आप जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, डॉट 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 7 क्यूब, तो यहां पे रखेंगे आप 7+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये बेटा योग निकलेगा, ये कितना आ जाएगा? 8 तो 4 7 चुको 28, 28 का स्क्वायर। ये निकला योग, सम। कितनी संख्याओं का सम है? 7 संख्याओं का सम है। तो अगर आपको औसत निकालना है, तो औसत के लिए 28 का स्क्वायर डिवाइड बाई 7, 28 इंटू 28 डिवाइड बाई 7, 7 चौको 28, 4 8 32, 4 दूनी 8 3 11, ये आंसर। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है भाई, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, कहीं कोई कठिन चीज नहीं है। फॉर्मूला पता होगा क्वेश्चन हो जाएंगे, फॉर्मूला नहीं पता होगा क्वेश्चन नहीं होंगे। अब बच्चों, अगला लेक्चर एवरेज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट जिससे ये समझो मैक्सिमम क्वेश्चन एवरेज के आपके हो जाएंगे, मैक्सिमम। तो पहले तो आप इन सबको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा जबरदस्त तरीके से। ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन एक बार दोबारा बता दो बेटा, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला n की जगह 7 रखा, तो ये जो निकला वो योग निकल के आ रहा है, सम निकल के आ रहा है, और टोटल अपॉन संख्या, मतलब ये टोटल है इसका सॉरी, तो टोटल अपॉन संख्या है, इसलिए ऐसे निकला है। ठीक है, तो अगला लेक्चर मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छा होने वाला है कॉन्सेप्ट का। तो बच्चों, पहली बार जो देख रहा है सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी दबाना है, बटन दबा दो, घंटी दबा दो, जैसे कोई वीडियो आएगा घंटी टन आएगी। ठीक है, तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।